सभामध्यता की समय आए रावण। नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, जय मदन दहन कारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरार शक्तिधर, लिपटे अगणित ब्याल भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आस्तोष जय पार्वती पति हारे हारे हारे। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित गले वलंब लंबित भुजंग तुंग मालिक डम 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 डमन निनाद वट पर्वत चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिव कटा कटा हसम रमन निलिम्ब निर्जर विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन दग 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 ज्वलन ललाट पट पाव किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मंधरा धरेन्द्र नंदन विलास बंधु बंधुर स्फूर्ति गंध संतत प्रमोद मान मान कृपा कटाक्ष धोरण निरुद्ध दुर्धरापद वचित दिगंबरे मन विनोद में तु वस्तुन जटा भुजंग पिंगल फुरत फड़ा मणि प्रभ कदम्ब कुंकुम कव प्रलिप्त दिग्वधूमुख मदांध सिंधु ईश्वर गोत्तरीय मेदुर मनो विनोद मद्भुत विभर्त भूत भर्तर सहस्त्र लोचन प्रभ शेखलेख शेखर प्रसून धूल धोरणि विदूसरांग पीठ भुजंग राजमाल निबद्ध चाट चूट का श्रिय चिराय जाय चकोर बंधु से जय गंभीर योग निद्रा में कुंठित और गौण का प्रातः काल का कितना सुहावना ये सुनहरे तीर बरसाती हुई या लक्ष्मी के स्पंदित हो रही थी, और दूसरी ओर प्रकृति अपनी खिलौनी के साथ कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कड़कड़ हंसाई ऐसी ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित शीतल शांत सरोवर
से ये सोच सचित सचदत सत्तल के साथ खेलियां करती हुई भगवान शिवा पर शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का ये मंज दिग्दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी कि सहसा समाधि किसने भी हृदय वीणा के तारों को कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर, बोलो कैलाशपति भयंकर, ये चित चकत हो दशहरण का ये चौकुठाज एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ हो तो प्राण और अशांत आज मेरा ये उलझा हुआ प्रश्न, ये हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियों बना के भी ये घेरती है मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ, आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाओ तो, सिवा के सुहाग बिंदु संकट टाओ तो, किंतु ये क्या, ये क्या, ये क्या, जो मम्मूद बल से ये हुए पर्यायी बंदी के भड़क उठे। ये कौन कह रहा सास सामान फिर से ये धनुष उठाने को है, कौन कह रहा कानों में चलो धरा। लेकिन नहीं नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस आवानी से अंबर तक दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता रावण ही रावण दिखाई देता। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को रान रान कर इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर देता कौन आदेश, हो लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों, भुजाएं आज में चलती है। ये अस्त्र है शस्त्र उठाने को, ये मानस विचार सुनने। इन अस्त्र शस्त्रों से ये विजय युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है। ओ तांडव नर्तनकारी दे सावधान सावधान हेलो हेलो, हाँ हमारे यहाँ रमन जी, हमारे यहाँ ये तीसरी बार रामलीला हो रही है। हमारे यहाँ ये तीसरी बार रामलीला हो रही है
और तीसरी बार भी रमन जी जो रावण की भूमिका निभा रहे हैं, ये तीसरी बार भी यहीं पे आए हैं। इसका मतलब कि इनके जैसा विद्वान और इनके जैसा जो हमारे इनके प्रतिद्वंदी अशोक पांडे जी हैं, और जो रमन जी का पाठ होता है, ये ऐसा पाठ होता है कि देखो सब लोग जब वहाँ रहे थे, जिस समय ये मंच पे आए सबकी आंखें खुल गई, हर आदमी एकदम नजर से इनको देखने लगा। ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुष आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। आप ढूंढोगे कि ये कहाँ रामलीला में हमको मिले और हम इनका पाठ देखें। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो सिर्फ इनको बस सुनते रहो, क्योंकि ये दोनों लोग जब मंच पे आते हैं तो ये कुछ छोड़ते नहीं है। मतलब 19-20 एक अलग का विषय है, ना ये मिलके पाठ करते हैं, ना ये दिखावा पाठ करते हैं, ये पूरा खोल के रख देते हैं जितनी इनके पास योग्यता है। और हमारे यहाँ के लोग इसीलिए इनको पसंद करते हैं। हमारी रामलीला के सब पाठ बदल गए हैं, लेकिन रावण जी और अशोक पांडे जी जो बाणासुर की भूमिका में है, वो अभी तक नहीं बदले हैं। इसलिए बड़े सावधानी से और बहुत अच्छे ढंग से इनका पाठ देखो। मैं गारंटी ले रहा हूँ आप 1 साल तक इनका पाठ याद रखोगे। धन्यवाद। शक्ति तल में हो भर भर भर। अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर, ये मचाए विश्व में महापड़े, सब एक साथ हो मिले, गूंजे तंबेश्वर एक समय। जय फिर एक बार ना छुटवर। क्या बात है ब्रह्मा शंकर, आज हम मौन क्यों? आप तो हमेशा हमें सदमंत्रण दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद परामर्श दिया करते थे, सद विचार दिया करते थे। फिर आज हम मौन क्यों है नाथ? बोलो बोलो नाथ, कुछ तो बोलो नाथ, बोलो गुरचंदमल गिरजा पर शंकर, बोलो गुरचंदमल गिरजा पर शंकर। सारा सुर सज्जित है, लड़ते दिखाते संडल भी बना, ये समर सभी कौन गाता है, ये सारा श्लोक बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है। फिर भी ये क्या देख रहे हैं? ये देवमाग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है नाथ? मुझे कारण विदित करो। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, पिनाकिने नमः, शेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कपाले नमः, कामारे नमः, अंधकासुरसूदनाय नमः, गंगाधराय नमः। विदित हो गया, विदित हो गया है रचा स्वयंवर उसी रात ने आधार लक्ष्य आज का सीधा ध्यान कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को। बाहर से देखा करते हैं, ये सब बाहर से देखा करते हैं,
मेरे अत्याचारों को खड़ियान रचा ये को कर्षण करवाने को मानवता को फिराने को सावधान मिथिला पर अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने चीते कुरहित का अपमान। प्रेमी भक्तजनों, एक बार उच्च सर्वजय घोष करें, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की जय। और अभी आप लोगों ने देखा लंका का दृश्य। अब अपना मन सुतल लोक की ओर ले जाएं। देखें सुतल लोक का दृश्य। सुतल लोक के युवराज बाणासुर जी की सशक्त भूमिका में देखेंगे श्री पंडित अशोक कुमार जी पांडे, कल्याणपुर। देखें सुतल लोक का दृश्य। ओम नमः शिवाय। थोड़ा इसको बढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। बढ़ाओ भैया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और बढ़ाइए, थोड़ा यो को डालो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आवाज से बढ़ाइए, आवाज से। ओम नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय। नमः शिवाय। त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः अघोराय नमः घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री योगीश्वराय नमः। श्री महाकाली
रामेश्वराय नमः। जय जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, बैद्यनाथ, केदार हरे, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, जय महाकाल, ओंकार हरे, त्रयंबकेश्वर, जय घुसनेश्वर, भीमेश्वर, अघहार हरे, पार्वती पति, हर 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 शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। ये मेरे सोनितपुर के, ये सेनागार के, ये सुरभि, ये सदन में ये सुसुप्ति सुखानुभूत का अनुभव कर रहा था। ये न जाने क्यों आज अचानक मेरी निद्रा भंग हो गई। क्यों ये आज ये दिशाएं ये शून्य हुई, क्यों रुका पवन चलते चलते जहां स्वर्णिम वर्षा होती थी, क्यों आज ये प्रलय के बादल घिरते, क्यों आज प्रलय के बादल घिरते। ये नफसे अंगार गिराता कौन, पथ पर सोल बिछाता कौन, पथ पर सोल बिछाता कौन, पथ पर सोल बिछाता कौन। ये अमर क्यों गाता पड़ेगा, ये अमर क्यों गाता पड़ेगा। अवस्थ शस्त्र ले ये जगत करूंगा श्मशान, जगत करूंगा श्मशान, जगत करूंगा श्मशान। खोलो खोलो भोले, खोलो खोलो भोले ये तीसरा नेत्र, ये खोलो भोले ये तीसरा नेत्र। ये क्रांति का गूंज गया अभियान, गूंज गया अभियान, गूंज गया अभियान, गूंज गया अभियान। ये थर्राता तन का ये रोम रोम, भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभो कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। मेरे श्रवणों के अंतर्गत ये क्रांति के शब्द सुनाता कौन, पथ पर सोल बिछाता कौन, पथ पर सोल बिछाता कौन। ये शिवाकांत, आशुतोष, औढ़ादानी, प्लयंकर, शंकर, महादेव, शशांक शेखर, डमरोधर, त्रिशूल पाणी, त्रिपुरारी महेश्वर, शोक के सागर से निकालकर अवगत कराएं भोलेनाथ, अवगत कराएं भोलेनाथ, अवगत कराएं भोलेनाथ। विह्वलता का क्या कारण है, मैं क्षणिक समाध के द्वारा जानना चाहूंगा। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओ परांबा, जगदम्बा, जगत जननी, भूमिजा, अरे भू के गर्भ से ये उत्पन्न होने वाली ये धरा की ये धरात्मजा आज हो रहा स्वयंवर सीता का, अरे मिथिलेश्वर की राजधानी में क्या देख रहा। मन में लिए विचार चला, अरे लंकापति, मन में लिए ये विचार चला, अरे लंकापति अभिमानी में कहा जा रहा है लंकाधीश्वर। पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर तेरा प्रस्थान मिथिला की ओर, ओ धर्मी, अत्याचारी, पापाचारी, अन्याय, अनीति, अधर्म का द्योतक, धर्मात्माओं की सभा में तेरा प्रस्थान निश्चित मंगल की सूचना। हो सावधान, हो सावधान, हो सावधान लंकाधीश्वर। अरे नहीं चलने दूंगा, अरे अपने होते मिथिलाधिपति का अपमान नहीं होने दूंगा, अपमान नहीं होने दूंगा, अपमान नहीं होने दूंगा। सोनितपुर में स्थायी भाव से निवास करने वाले अष्टसिद्धियों, नगर के रक्षक बलिपुत्र बाण का प्रस्थान मिथिला रंगशाला की ओर। एक बार प्रेमी सज्जनों, कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, दोनों हाथ उठाए, बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो बाण मिथिला, चलो बाण मिथिला, चलो 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 बाण मिथिला, चलो बाण मिथिला। है कोई मिथिला का सेवक महाराज। योगी विद्याराज जनक को सूचित करो, सतल लोक सम्राट बलिपुत्र युवराजमान का आगमन, मेरे आगमन की सूचना शीघ्रातिशीघ्र नेपाल तक पहुंचाओ। जय आज्ञा महाराज। मिथिला नरेश की जय हो महाराज। मिथिला के प्रमुख द्वार पर दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, सुतल लोक के सम्राट महाबली, बलि के स्वपुत्रों में श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ श्री बाणासुर जी का आगमन और आपसे मिलने की आकांक्षा।
क्या कहा? प्रियवर बाण आए आज मिथिला द्वार पर, प्रतिहार हूं बलिहार हूं उनके सतत उद्गार पर। धन्य धरा परधनि महा पुलकित तन मन प्राण, आकर के दर्शन दिए शिष्ट बंधुवर बाण। चलो चले स्वागत करें पावे मोद विशेष, हर्षोल्लासित अतुल हैं योगिराज मिथिलेश। आज युवराज बाण के आगमन पर हमें अपार हर्ष हुआ है। प्रायः हर्ष होना भी चाहिए। अतिथि का आगमन हो और आतिथ्य को हर्ष न हो, हर्ष के स्थान पर उसे विषाद हो जाए तो हमारे मानसकार कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। चाहे जितना बड़ा वो धनवान हो, चाहे जितना बड़ा उसका वैभव हो, अगर अतिथि का सत्कार करना नहीं जानता, अतिथि सत्कार में वो हृदय से प्रफुल्लित नहीं होता, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। आज युवराज बाण के आगमन पर हमें अपार हर्ष हुआ है। चल करके हम साक्षात्कार करते हैं। चलें युवराज बाण का स्वागत करें। पाताल लोक के स्वामी महादानी महाराजा बल के 100 पुत्रों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय गुरुबंधु युवराज बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। बाण और महादानी मेरे संज्ञान में क्या बाण के द्वारा भी कोई महादान किया गया है? हमने तो ये जाना है कि हमारे पिता बलि के द्वारा जरूर दान हुआ है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला एन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचला। पर ये बाण के जीवन में महादान शब्द आप जैसे योगी के द्वारा लगा दिया गया। मैं तो ये जान रहा हूं कि जब कन्या का विवाह होता है तो राजा तो बड़ा व्यस्त होता है, समय की बड़ी न्यूनता होती है। तो ऐसा आपने क्या देख लिया जो बाण के स्वागत के लिए अपना निज कार्य छोड़ करके और समय निकाल कर आए? क्या कोई विशेषता इस बाण में देखी? अवश्य देखने का भाव होना चाहिए व्यक्ति का। यदि भाव उज्जवल है, स्वच्छ है, तो वो दिल का हाल बता देता है, असली नकली चेहरा। और मैंने जिस समय आपकी मुखाकृति को देखा, पढ़ा, ये जाना कि आप सहयोग की भावना से उपस्थित हुए हो, तो न चाहते हुए भी यह बरियाई हृदय स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हो गया और कुछ कहने के लिए बाध्य हो रहा है। बांधो का सुभागमा, बाण का मधुर मिला, ये खिले उठी कली कली, महक उठी गली गली, ये पुलक पुलक उठा, मना हुलक से उठा, पथे निहारते रहे, राह में किए नया बाणों का सुभागमा। कहने के लिए तमाम कल्पनाएं हृदय में जन्म ले रही है, परंतु बहुत कुछ न कहकर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आज आपके आगमन से मात्र मैं ही नहीं धन्य हुआ, अपितु ये आज
हमारी मिथिला धनी है। जो अतिथि पधारे मेरे श्रद्धा सुमने पानी पंकज में हैं प्रदत्त बहु तेरी। और हृदय कहता है आवो आवो सुहृद बंधुवर, आवो आवो सुहृद बंधुवर, हृदय मिले हर सागर, रोम रोम पुलकाय मानो है मम प्रांगण में पाकर। अंग अंग में नव तरंग भर लहराई उमंगधारा। स्वागत है गुरु बंधु तुम्हारा, स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। प्रिय बाण हेलो, आज कमेटी जनक जी को दे रही है। धन्यवाद। प्रिय गुरुबंधु, प्रिय गुरुबंधु, आज हमारी मिथिला में आप मैंने आपसे पूछा था कि आपने इस बाण के आगमन पे इतने उत्साहित होकर के आप आए, तो मैं सोचने लगा कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको सुरक्षित रखना पड़ता है। मैं सोचने लगा सिरध्वजनक कि यहाँ तो उतरे जहां तहां विपुल महीपा आपके इस मिथिला में सरोवर के तट पर अनेकानेक राजा, तो क्या वो आपकी दृष्टि में अतिथ नहीं हुए? ये बाण के स्वागत के लिए आप चले आए, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। आपकी वाणी, आपका सौंदर्य, स्वभाव, सभ्यता और सरलता देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ सिरध्वजनक। सुना करता था इस मिथिला के बारे में, जहाँ की प्रजा पुर नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मैंने सोचा कि जब यहाँ की प्रजा ज्ञानी है, गुणवान है, तो वहाँ का राजा कैसा होगा? तो उत्तर मिला सहज विराग रूप मनमोहरा। आपका जीवन तो सहज वैरागी जीवन है, ना तो मरकट जीवन। वैराग्य भी कई प्रकार के, ना तो मरकट वैराग्य, ना शमशान वैराग्य, ना भोगांत वैराग्य, पर आपका जीवन तो सहज विराग। ऐसे व्यक्तित्व को पाकर के ये बाण धन्य हो गया। आप कहते हैं कि अतिथि का स्वागत सिरध्वजनक, जब कोई अपना सुहृद अपने समीप आता है तो वहां पर सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, एक ही संबंध रह जाता है और वो है प्रेम का संबंध। आपकी वाणी माता सरस्वती की पूर्ण कृपा, क्योंकि सरस्वती तो सदा मस्तक पर विराजमान होती है, पर आप कंठ में विराजमान हुई है। मैंने देखा है कि ये देश देशांतर के नेपाल महिपालों का ये आगमन सिरध्वजनक आपके द्वारा किया गया प्रण, और इस प्रण को सुन करके सभी राजा आए हैं। एक योगी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए ये सब राजा एकत्र हुए हैं। तो आप विचार ये करें कि राजा का जीवन सदा रजोगुणी रहा है, और रजोगुणी वृत्ति का व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति भोगी होता है,
और एक योगी के संकल्प को क्या ये भोगी राजा पूर्ण कर पाएंगे? क्योंकि आपने तो सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज, तो योगी के संकल्प को भोगी कभी पूर्ण नहीं कर सकता है। योगी के संकल्प को तो योगेश्वरेश्वर ही पूर्ण करता है। तो आपकी दृष्टि, आपका प्रण, आपका विचार, आपके संकल्प के साथ ये बाण उपस्थित हुआ है। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या आदेश है? अवश्य बंधु, आदेश नहीं, मैं तो पहले से ही ये जान चुका हूँ कि आप सहयोग की भावना से उपस्थित हुए, जबकि आपके द्वारा कहा गया देश देशांतर से आए हुए नेपालों का स्वागत न करके केवल युवराज बाण का स्वागत किया। देखिए, जहां स्वार्थ होता है, केवल स्वार्थ, जो निज स्वार्थ में किसी भी कार्य को करता है, वो चाहे धर्मार्थ के लिए बढ़े, चाहे निज कर्म के लिए, अगर निजी स्वार्थ लेकर जा रहा है तो वहां धर्म की पुष्टि नहीं होती है। और जो परस्वार्थ में आगे बढ़ता है, परहित सरिस धर्म नहीं। और आज आप परहित करने के उद्देश्य से आए हैं, सहयोग करने की भावना से आए हैं, इसलिए आपका स्वागत है। ये हमारा चिंतन, और मैं आपके चिंतन को मैंने स्वीकार किया। देखिए, जो भी राजा वहां आए हैं, क्या सब निज स्वार्थ में आए हैं? हाँ, सब निस्वार्थ में। देखिए, किसी ने तो ये निस्वार्थ स्वीकार किया है कि वहां पर चल करके उस परम पिता के दर्शन करूंगा, जिसके दर्शन अभी तक नहीं हो पाए। जिनके कछ विचार वो इस भावना से आए, वहां भी निस्वार्थ है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। और कुछ इस स्वार्थ से आए हैं कि हम कर्म को पूरा करके और फल को प्राप्त करेंगे। लेकिन आपका दोनों तरफ से निज स्वार्थ नहीं है। आपने जिस समय सहयोग की भावना व्यक्त की है कि चल करके राजा जनक का सहयोग किया जाए, इसलिए मेरा चिंतन ये कहता है, सहयोग करना चाहते हो तो आए बंधु, ये बना रम्य है मंच आनंदकारी, बना रम्य है मंच आनंदकारी, विराजो शिवाकांत के पुजारी। और यहीं से सभी आप देखें व्यवस्था, सभा मध्य में जो भी आवे अवस्था, क्योंकि बंधु समय कम है और प्रतिज्ञा हुई है नहीं पूर्ण मेरी, विजय की बजी विश्व में है न बेरी, मंगावली से ये सभी राज्य देखें, चलें बंधु हम और भी काज देखें। अब यहाँ का समस्त कार्यभार तुम्हारे करकंधों पर है। तुम यहाँ बैठकर स्वयंवर का समस्त कार्य अपने अनुरूप व्यवस्थित करो। मिथिला के कुशल प्रहरी महाराज, जाओ प्रहरी कहा जनक संख्याए, रंगमणि में बलि गयो, दर्शन में मेरे आगमन के सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला के प्रमुख द्वार पर कंचनपुर नरेश, पौलस्त कुलभूषण, पांडित्य में प्रकांड, विश्व के वैभवशाली सम्राट रावण जी का आगमन और आपसे मिलने की आकांक्षा। श्री रावण जी का आगमन, अहो भाग्य हमारे
श्री रावण जी का आगमन हुआ है। हमारा ये परम सौभाग्य है। अतिथि देवो भव की प्रथा को सार्थक करते हुए अतिथि का आतिथ्य करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। फिर हम क्षत्रिय हैं। श्री रावण जी ब्राह्मण उत्तम कुल, ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की पूजा सदैव ही क्षत्रियों के द्वारा की गई है, आज भी की जा रही है। भविष्य में भी क्षत्रियों के द्वारा ही ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित रहेगा। चलकर हम अपनी भाग्य की सराहना करते हुए श्री रावण जी का अभिवादन करें। मेरी आस की आकाश में प्रदीप्तिमान प्रकाशवान प्रभाकर का सा प्रकाश प्रकाशित करने वाले, मेरी ललित लालसा को लहलहाने हेतु लंका से चलकर मिथिला को आने वाले हम क्षत्रियों के पूज्य ब्राह्मण देवता श्री रावण जी आपके पावन चरणों में हर रोमा सुख सीरत ध्वज का सत सत वंदन अभिनंदन। मिथिला के प्राण इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के पार पारावार गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग जिस हेतु किया तुमने बंधन उस हेतु मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सत आशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, कोनो कमी तो नहीं रही, लक्षाशीष तुम्हें, कोटि कोटि आशीष तुम्हें। बड़ी अभिलाषा थी, एक वीर की खोज कर रहा था मैं कि एक वीर के दर्शन हो जाएं। अहो भाग्य, वीर शिरोमणि के दर्शन हो रहे हैं जिसने भुजबल विश्व बच करी राखिस को न स्वतंत्र, ऐसे वीर के दर्शन हो गए। बंधु दर्शन हित द्रगोनी पलकों के पावड़े बिछाई। देखो दो बातें हो गई। एक तरफ आपको वीर की खोज थी, जिस वीर की खोज थी, जिस वीर, और हमें बंधु कह रहे हो, तो जब बंधु कह दोगे तो उस वीर से नहीं जुड़ेगा विषय, बंधु हो गया आपका। और जो वीर जिसकी खोज आपको है, थोड़ा गड़बड़ा गया ना, वीर के दर्शन खोज जिस वीर की है उस वीर की खोज तो आपको भी है, लेकिन जहां एक वीर की मैं खोज कर रहा हूं और इस समय वीर शिरोमणि के दर्शन हो रहे हैं। हाँ निश्चित, मार्ग तुम्हारा कुछ और हो सकता है, हमारा कुछ और हो सकता है। खोज तो हमें भी वीर की, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, मैं भी वीर की खोज कर रहा हूं, तुम भी वीर की खोज कर रहे हो, तो ई वीर के संतुष्ट न हो जो उन्हें वीर की खोज कर रहे हो ही लगे रहा। और प्राणों ने परस कर ये पद हमारे वरदान पाई, खिलखिलाकर हंस पड़ी चौर कोचे कह के ये कलियां लंकेश बन ऋतुराज मानो है स्वयं मिथिला पधारी। मैं अकिंचन इस कृपा इस नेह का सत्कार क्या, इस प्रेम का
प्रतिकार क्या दूं श्रीमान जी, उपहार क्या दूं। हेलो पंडित जी, इनसे लड़ाओ, इनका जानते हो, लोगों का यहाँ नींद आ रही है, जाओ तुम। बढ़िया। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश कि जो सर्व पूज्य है, जो सर्व पूज्य है, जो त्रैलोक पूज्य है, इमय द्वय धनुषी पूज्य दिव्य लोकादि पूज्यते, इमय द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकादि पूज्यते, लोक में पूज्य। तो जो त्रैलोक पूज्य है, अरे नहीं, जो निमि वंश पूज्य है, पूज्यमान इष्टमान पूजत रहे मैथिल सब नरेश। जो निमि वंश पूज्य है तो उसका पूजन होना चाहिए या खंडन। जो सर्व पूज्य है, त्रैलोक पूज्य है, निमिवंश पूज्य है, तो उसका पूजन होना चाहिए या खंडन। बड़े मिथिला में मनीष, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा क्या होना चाहिए? पूज्य का पूजन या खंडन? नहीं बोलना। बस मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया कि जुबा मिस्री, जुबा मिस्री बा मीठा बोलते हैं। असन आई एक और मीठा बोलता, ठीक वैसे मीठा बोला जा रहा। जुबा मिस्री नयन तिरछे, बड़े सातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते पर फितरत के अंधेरे हैं। बहुत ही बच के चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं। वाह, बहुत सुंदर। सुना आप सभी लोगों ने। हमारे ये मिथिला की पावन धरा, और इस पावन धरा में अनेक वीरों का आगमन, और उन वीरों में आज देख रहे हो श्रेष्ठ वीर रावण नाम वीर बरिबंडा, जो प्रचंड वीर, और ऐसे वीर का आगमन इस मिथिला में राजा जनक ने वंदन किया, राजा जनक ने अभिवादन किया। करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है, यही हमारी संस्कृति है, और यही हमारी सभ्यता है, यही हमारे संस्कार है।
चले चल करके उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजो बहु भांति। और लंका के भगवान जब मिथिला में आ गए तो चले वंदन करें। दिग्विजयी दशानन 10 कंधर 10 भाल 10 दिशाओं में अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले और लंका के भगवान विश्रवानंदन माता कैकसी के गोदी के प्रसून आपके पाद पंकजों में ये बलिपुत्र बाण सत बार वंदन करता है, सत बार प्रणाम करता है। वंदन है सुभाषी। बहुत सुंदर आपके द्वारा एक बात आई और ये बात बहुत अच्छी है। सर्व पूज्य का पूजन होना चाहिए कि खंडन होना चाहिए। बात बहुत छोटी है पर बड़ी सार गर्भित है। लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य है अजगौ की ओर। ये पूज्य है, सर्व पूज्य है। निमि वंश ने इन्हें पूजा, सारा विश्व ने इन्हें पूजा। बढ़िया, अच्छा लगा पंडित जी। ये सर्व पूज्य है तो इनका पूजन होना चाहिए कि खंडन होना चाहिए। अब बात यह है कि जो त्रैलोक्य पूजित है उसका सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए। अब बात यहां आ रही। आपने अजगौ को लेकर के खड़े किए, अजगौ का एक आधार बनाया। आपने कहा कि अगर सर्व पूज्य तो इनका पूजन होना चाहिए ना कि खंडन। तो जो त्रैलोक्य पूज्य है आज इनकी स्थिति ऐसी क्यों? तो उत्तर मिला कि ये तो भगवान त्रैलोक के जो गुरु हैं, महादेव हैं, शिव हैं, उनके कर कमलों की शोभा हुआ करते थे। आज इन्हें देख करके आपके मन में चिंतन आया कि पूज्य का पूजन या खंडन, क्या उस महापूज्य की ओर ध्यान नहीं गया? उनका सम्मान होना चाहिए था कि अपमान होना चाहिए था? कभी आपने इनसे पूछा? इन्होंने सम्मान की कोट में उन्हें रखा कि अपमान की कोट में उन्हें रखा? कम से कम इन्हीं से पूछ लेते और इन्हीं से उत्तर ले लेते। अच्छा, इन्होंने उनको सम्मान की कोटि में नहीं रखा। हम तो समझते हैं इन्होंने उनको ही सम्मान की कोटि में रखा। जरा देखें आपके मौलिक चिंतन पर हमारा मौलिक चिंतन। इसलिए मैंने इनसे नहीं पूछा। बाणासुर जी जरा जुड़े। बाकी तो हम समाज को ज्यादा नहीं जोड़ते, हम तो सामने वाले को जोड़ लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। इसीलिए लोग प्रयास करते हैं कि वो उदासीन है सब। कुछ लोग कह देते हैं ना समाज उदासीन है, हम उससे मतलब नहीं। हम तो सोचते सामने वाला उदासीन ना, वो खाली काम चल जाएगा। तो चलिए हम जुड़ते हैं दूसरे से। मैंने इनसे क्यों नहीं पूछा कि इन्होंने सर्व पूज्य के प्रति शब्द ठीक ठीक जुड़ रहा होगा, के प्रति अपना भाव उचित क्यों नहीं रखा? ठीक शब्द होगा। क्योंकि इन्हें जो करना चाहिए वही किया। यदि पिता और चाचा लड़ रहा हो तो पुत्र को क्या करना चाहिए? हेलो, हाँ, ये हमारे तरी पाठापुर से सुनील सिंह चंदेल। इन्होंने 10 रुपए रावण जी को और 10 रुपए बाणासुर जी को, और हमारी तरफ से 50 रुपए रावण जी को और 50 रुपए बाणासुर जी को दिए जाते हैं। धन्यवाद। पिता, देखिए दोनों बातें हैं। पिता और बाबा लड़ी रहे हो तो पुत्र को क्या करना चाहिए? पिता के पक्ष में खड़ा हो या बाबा के?
अल्प विराम लगा। चलिए बढ़िया। आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं तो ये यात्रा होगी। बढ़िया, अच्छा लगा। साधु एक तरफ पिता और एक तरफ चाचा, आपने दो रिश्ते जोड़ दिए। वैसे जरूरत थी नहीं, ये उदाहरण है, इसको अपने हिसाब से जोड़। एक की ही बात पर्याप्त थी। चलिए, एक तरफ चाचा और एक तरफ पिता। उस समय पुत्र को क्या करना चाहिए? बढ़िया। देखिए, जहां पर चाचा और पिता स्वार्थ की भावना का, अब देखिए जोड़िएगा आप भी, जहां पर पिता और चाचा या बाबा और पिता स्वार्थ की भावना का परित्याग करके अपने अपने धर्म के अनुसार, अब देखिए धर्म जुड़ा है। चाचा का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, बाबा का धर्म, ये धर्म जुड़ा है। ईमानदारी से बताना, आपने चाचा कह दिया विष्णु को और पिता कह दिया आपने शिव को, इनकी दृष्टि में वहां पर सिर्फ स्वार्थ, यह देवताओं के द्वारा यह षड्यंत्र, और षड्यंत्र में उस समय जब षड्यंत्र चल रहा है तो फिर वहां न चाचा न बाबा, वहां सीधे एक सेवक का जो एक स्वामी के प्रति जो कर्तव्य होता है, बस उसका निर्वाहन करना चाहिए। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या इन्होंने किया? यही रोके। बहुत बढ़िया बात कह रहे। जब आप जानते हैं कि देवताओं का क्या चल रहा है, षड्यंत्र, तो षड्यंत्र का शिकार अगर हमारा स्वामी हो जाए तो क्या करें? स्वामी के साथ में सेवक भी हो जाए। जरा देखें, आपने उत्तर खुद कर दिया कि षड्यंत्र का शिकार, आपने कहा षड्यंत्र देवता कर रहे हैं, ठीक है। षड्यंत्र के शिकार दो महापुरुष, दो महान व्यक्ति, दो महान शक्तियां आमने सामने हो गई। सारंग चढ़ गए, अगर ये भी चढ़ जाते तो विश्व की स्थिति क्या होगी? तो षड्यंत्र का शिकार वो दो महान शक्तियां हो गई। सेवक अगर समझ गया फिर भी षड्यंत्र का शिकार बन जाए। अल्प विराम। जाएगा। अच्छा, ये चिंता है। और त्रैलोक का जो पूज्य है, जो त्रैलोक में देव नहीं महादेव है, उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं। क्या बढ़िया खेल खेलते हैं आप। एक तरफ सारंग और एक तरफ अजगव। जो संबंध सारंग का विष्णु के साथ, वही संबंध अजगव का शिव के साथ। एक ने अपने धर्म का पूर्णतया पालन किया तो क्या इनका धर्म नहीं कहता था? फिर ये न्यून क्यों, फिर स्तंभित क्यों? क्या ये धर्म पर टिके रहे? जो धर्म की मूल है, उन्होंने इन पर विश्वास किया, क्या ये विश्वास पे खरे उतरे? बात ये है, ये ना बताओ कि दोनों शक्तियां लड़ती तो क्या होता। जो होता वो विषय बात का है, वर्तमान की स्थिति क्या है। त्रैलोक पूज्य का अपमान होता रहे और ये सेवक वहीं पर खड़े रहे, इनसे अच्छे तो नंदी है। बढ़िया कह रहे त्रैलोक पूज्य का अपमान होता रहा। देखिए, अगर त्रैलोक पूज्य को आपसे ज्यादा अच्छा कोई जानता नहीं, कम से कम आप तो न कहो। क्यों? क्योंकि त्रैलोक के पूज्य सम्मान और अपमान से ऊपर उठ चुके। देखिए, सम्मान और अपमान से ऊपर है। अगर उन्हें सम्मान और अपमान की चिंता होती तो जिस समय दक्ष प्रजापति ने उपस्थित समस्त
अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, दक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता। नंदी ने विरोध किया तो नंदी को भी, जरा देखें, समझे इसको, नंदी को भी भगवान शंकर द्वारा हटका गया। ठीक है, अनुचित तो नहीं, हटका गया। इसका मतलब, इसका सीधा मतलब है जहां संबंध होते हैं वहां बाहरी को बोलना नहीं चाहिए। चूंकि जो दो महान शक्तियां हैं उनमें अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों एक दूसरे क्या है, शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिवा, ये संबंध है, ये संबंध है। तो जहां आपसी संबंध होते हैं वहां बाहरी को बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए नंदी हटके नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो ज्ञान दे रहे हो, ये जो भाड़ा जो बढ़ा रहे हो, ये सिर्फ अजगों के लिए ही? सारंगों को ये बात बता देते कि जहां तू लड़ रहे हैं, बात लाए हो, कम से कम आप नहीं, चलिए बात नहीं, अब आपने कहा जहां तो लड़ रहे हो, अगर संबंध की बात करेंगे आप, अब दक्ष प्रजापति को लेकर के आप आ गए, अगर वहां ससुर और दामाद के मध्य कोई वार्ता हो रही थी तो फिर तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। तो यह बात नंदी से पूछ लेते हो, नंदी वह बात सारंग से पूछते हो। नंदी हटके गए, रह गई बात सारंग की। रुके, सारंग की, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखिए रह गई बात सारंग की, तो सारंग भी त्याग दिए गए। चलिए देखिए, सारंग बढ़िया, ये दांव बढ़िया चले, ये दांव अच्छा लगा। देखिए इसीलिए तो हमें आप अच्छे लगते हो। नहीं बढ़िया, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ओ बाबा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए, दुश्मन भी खानदानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये दांव बहुत अच्छा लगा आपका। आपने कहा कि अगर ये त्यागे गए तो सारंग का भी त्याग हुआ, बहुत अच्छा, बढ़िया। विचार करना, सारंग भगवान नारायण के हाथ से महात्मा ऋषिक के पास पहुंचे और महात्मा ऋषिक से भगवान परशुराम जी के पास में पहुंचे। और हो सकता है परशुराम के बाद किसी महान महापुरुष के हाथ में पहुंचे। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ऋषिक के पास में सारंग पहुंचे तो ये भी देवराज के पास पहुंचे, और जैसे परशुराम के पास में इस समय पर हैं वैसे महात्मा जनक के यहाँ ये हैं, और जैसे सारंग महापुरुष के हाथ में जा सकते हैं, हो सकत है यो महापुरुष के हाथ में चले जाए। ए मत, तुम्हें समस्या कहाँ है, क्यों बताओ? यही बढ़िया बात आप कह रहे हैं कि वो ऋषिक से, ऋषिक माने परशुराम जी के बाबा, ठीक, ऋषिक से परशुराम जी के पास आ गए। आप कह रहे हैं ये तो 16 पीढ़ी से महात्माओं के पास ही आ रहे हैं, ठीक, आ रहे हैं तो आते रहे, लेकिन भाई सुन, वार करो, जैसे अबे हमने वार किया, वार करो, बिल्कुल वार है। आप समझी नहीं, पर रुको तो, वार करो, वार है, आप समझ रहे, रुको तो, बिल्कुल वार है, रुको, बड़बड़ाओ ना। वार अगर न दिखाई पड़े समस्या बन रही आगे। क्या ऋषिक के पास आया तो ऋषिक तोड़वावे का सोचे ना, पूजत रहे, जब ते आए तब ते किसी ने तुड़वाने, राजा जनक क्या हो गया, तुड़वाने की सोच रहा, किसी के हाथ में चले जाए
कोई इनका प्रयोग करे, ये बात ठीक, लेकिन हमारा अपने आराध या अपने पूज्य के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इस बात का बोध होना चाहिए। बढ़िया। देखिए अब बात उसे हो गई भाई, बात आपकी हो गई। जब बढ़िया बात निकल करके आ गई तो अब आगे कोई बात होनी नहीं चाहिए। देखिए, ये महात्मा ऋचिक के पास में सारंग, तो महात्मा ऋचिक ने तोड़वाने का प्रयास नहीं किया, पर राजा जनक तोड़वाने का प्रयास कर रहा है। उसका कारण है पंडित जी, उसका कारण है, और आपके पक्ष से ही मैं उत्तर भी चाहूंगा। जिस प्रकार से भगवान शिव ने इनका त्याग किया, क्या सच में नारायण ने भी कुछ उसी तरह का त्याग सारंग के प्रति? हमने तो ये जाना है, धनो रुद्रस्तो संक्रुद्धो विदेहेषु महायसा, क्रोध में आकर के भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया। और ये आदि काल से और अभी तक जिसको जिसको भी शिव ने त्याग कर दिया है, फिर संसार में उसको जाना ही पड़ा है, चाहे अजगो हो और चाहे सती हो। चाहे अजगो हो चाहे सती हो, उसको जाना पड़ा। काहे? जब सती गई तो उस यज्ञ की स्थिति क्या हुई? कोऊ के दाढ़ी, कोऊ के दांत, कोऊ का शीश नोच डालोगा, यहां तक जिसकी प्रशस्तिकार है उसके भी 3-3 खंड किए गए, जिसकी प्रशस्तिकार है। ये ध्यान रखना। तो का वह दशाहीन कराओ चाहत हो? चलो एक बात, रुके भाई, अब बढ़िया आनंद थोड़ा इसी में आ रहा था, दो शब्दों में अच्छा लग रहा, रस बन रहा है। आपने कहा बढ़िया, दो बातें आ गई। आपने कहा कि जिसकी प्रशस्ति गा रहे हो उसके कितने खंड हुए? 3 खंड हुए, ठीक है। तो 3 खंड जब हो गए थे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। मैंने 3 खंड हो गए तो अब वो अस्तित्वहीन हो गया। भाई जो 3 खंड हो गए तब तो उसका कोई महत्व रहा नहीं। अच्छा, ओखे 3 खंड हुई गए तो तुमका याद है, अगर इनके 2 खंड हुई जाए तो तुम्हें बड़ी पीड़ा है। रुक जाओ, एक शब्द और बढ़िया आया था भाई, इनके अगर 2 खंड हुई जाए तो तुम्हें बड़ा कष्ट है, और सारंग के 3 खंड हुई गए तुम बड़े प्रसन्न हो। चलो दूसर क्या कह रहे थे? बोले जैसे सती ने देह त्याग किया, काभा बोले दाढ़ी नोची गए, आंखी फोड़ी गई, 32 तोड़ी, ठीक बात है। तो वहां पर शिव का अपमान हुआ था, बताना कहीं क्या यहाँ भी शिव का अपमान हो रहा है? देखिए, वहां केवल शिव का अपमान और यहाँ शिव भक्त का अपमान। हम तो समझते भगवान से बड़ा स्थान भगवान अपने भक्त को देता है। तो देखिए भाई, रुको, जा पनियामन तो हमन देखो। चलिए, वहां शिव का अपमान है और यहाँ शिव भक्त का अपमान है। हाँ, कह रहे थे कि 3 खंड वहां हुए, तो 3 खंड वहां हुए, वहां युद्ध में हुए। अगर युद्ध में इनका कुछ हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जबरदस्ती टुरवा डाले जाए खाली बिटिया के ब्याहे के लिए, ये तो वो बात हो गई कि प्राय लोग विश्व की संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझकर प्रयोग करते। अंकित, ये रोक इस पर होनी चाहिए। चलिए, आपने फिर 2 बातें रख दी। आपने कहा कि वहां शिव का अपमान और यहाँ शिव भक्त का अपमान। आपके ही शब्द हैं, शब्द आपका है। मोते अधिक दास पर प्रीति, मोर
वहां पर शिव का अपमान हुआ और भक्त का महत्व स्वामी से बड़ा होता है, तो वहां दाढ़ी नोची गई, आंखी फोड़ी गई। तो क्या स्थिति मिथिला में भी कुछ ऐसी ही होगी? ऐसा विश्वास है क्या? रुक जाओ, अगर भक्त का अपमान होगा तुम्हारी दृष्टि में, तो जो उत्पात वहां हुआ क्या वही उत्पात मिथिला में होगा? क्या इसको विश्वास से कह सकते हो? भविष्य में क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो पीछे हुआ है, जो भूत में हो चुका है, उससे अनुमान यही है कि इसी तरह की स्थितियां वहां हुई तो वहां ये हुआ, अब इसी तरह की स्थितियां यहां है। देखिए, वहां और यहां में अंतर है। वहां पर राजा है दक्ष। दक्ष माने चतुर, दक्ष माने चालाक, नहीं को वश जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए काहे मद नाही, वो मद में अंधा दक्ष है। उसका ये षड्यंत्र सोची समझी रणनीति, क्या ईमानदारी से उस दक्ष के यज्ञ की तुलना, दक्ष की समानता क्या राजा जनक से हो सकती है? वहां शिव का अपमान, उनके भक्त का अगर यहाँ अपमान हो रहा है, तो जो उपद्रव वहां मचा क्या यहाँ मच सकता है? अगर दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र को भेजा गया, तो यहाँ भी भगवान शंकर भेजेंगे? कुछ ऐसा अनुमान है कि मिथ्या कपोल कल्पित बात कर रहे हो? कोनो आधार आज बन नहीं रहा, क्या बात है? नहीं, आधार आप ये कह रहे हो, आधार नहीं बनना। हम तो कहते हैं कि अब आप भविष्य में झांकने का प्रयास, झांकने का नहीं, मैंने पूछा है, मैंने पूछा है कि क्या ऐसी कोई स्थिति बनेगी? स्थिति निश्चित बनेगी। अगर भक्त का अपमान होगा तो स्थिति ऐसी ही बनेगी। आप ये कैसे कह रहे हो कि क्या बनेगी? अवश्य ही बनेगी। अगर अपमान होगा तो स्थिति ऐसी। पंडित जी, तुलना ना करो भाई, तुलना इसलिए भाई, वहां भोगी की स्थिति है, यहाँ योगी की स्थिति है। पता नहीं आप कहाँ सोच रहे हो। एक भोगी अपनी कन्या को जिसने जलता हुआ देख लिया, संसार का ऐसा कौन सा पाप है कोई संसार का ऐसा कोई बाप जिसके सामने बेटी जल रही हो, अब बाप खड़े खड़े देखे, उसकी तुलना यहाँ कर रहे हो? वहां दक्ष खड़े खड़े देख रहा है, अब बेटी जल रही है, और यहाँ राजा जनक अपनी बेटी के लिए एक श्रेष्ठ वर का चुनाव करने के लिए खड़ा है, अपना दांव लगा दिया उसने, उसकी तुलना यहाँ कर रहे हो? पहले तुलना ही गलत है, पहले इसको ठीक करो पंडित जी। और ध्यान दे, सुना है आप लोग, रावण और बाणासुर जी के मध्य चल रहे सशक्त संवाद को प्रभावित हुए भाई हमारे बहुवंत शुक्ला राजा रामपुर से, इन्होंने 101 पुष्पमुद्राएं दोनों महानुभावों के सम्मान में सादर समर्पित की है। धन्यवाद। हेलो भैया, यार एक बार सब लोग मिलकर ताड़ी बजा लो। बहुत काटक संवाद चल रहा है और ऐसा संवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वहां एक दक्ष है। दक्ष माने भोगी, भोगी, चालाक, चतुर, अभिमानी, अहंकारी, दुष्ट, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, महादेव का अपमान करने, कितने गिना ध्यान तुमका? कितने गिना ध्यान तुम? ये ईमानदारी नहीं। दक्ष माने सक्षम। कल इस कार्य में तुम्हें दक्षता प्राप्त, दक्ष माने सक्षम, तो वो है सक्षम। बढ़िया सब, बढ़िया सब, ठीक है। सक्षम, वो सक्षम, और इस समय राजा जनक सक्षम। देखो जोड़ रहे हैं, सीधे जुड़े, बिल्कुल नगर नगर जुड़े तो मानो। वो केवल और केवल, केवल और केवल पद पाने के बाद अहंकार से भर गया, और राजा जनक पुत्री के प्रेम में, पुत्री के प्रेम में, ईमानदारी से बताओ, जब ये विश्व के हैं, आप मानते हो ये विश्व के, तो निर्णय क्या एकाकी होना चाहिए? मैं बहुत साधारण सी बातें कर रहा हूं, मौलिक बातें कर रहा हूं। जब ये विश्व के हैं, तो निर्णय विश्व के वीरों के बीच होना
होना चाहिए, विश्व के विद्वानों के बीच होना चाहिए, विश्व के मनीषियों के बीच छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए पंडित जी। नहीं हुआ भाई, रुके नहीं, बढ़िया, अब बढ़िया बात आ गई। वहां भाई रुके, नवनीत वहां भी तमाम मनीषी बैठे हैं। अब तो माठा खरी रहे हो, बढ़िया नवनीत निकल आवे तो बढ़िया बात निकल आई। तुलना आपने बहुत अच्छी की। एक अभिमानी, दूसरा स्वार्थ से वशीभूत, निज स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। भाई त्रैलोक का पूज्य अजगौ और राजा जनक इस पर कर रहा है प्रण, ईमानदारी से बताना। अगर निज स्वार्थ होता, मिथिला के समाज के सुधी श्रोता चिंतन करना, अगर ये राजा जनक का निज स्वार्थ होता तो शब्द ये न लिखा जाता, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। यह त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र क्या ये निज स्वार्थ के लिए? चलिए दूसरी बात, आपने क्या कहा? बोले कि वो अभिमानी नहीं, वो देह का पुजारी दक्ष। कहां चक्कर में पड़े हो? समानता लेके आ रहे हो? जिस धरातल को मैंने खड़ा कर दिया है, नहीं हो सकती समता। वो देह का पुजारी, देही का अपमान करने वाला, और एक भैया विदेह विदेह विशेखी सहज विराग रूप मनमोरा, एक तरफ सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और एक तरफ भोगी अभिमानी अहंकारी अत्याचारी बेटी को मरता हुआ देख रहा है, और एक अपनी बेटी के लिए अपनी संकल्प को दांव पर लगा दिया। कैसी समता हो सकती है? हो ही नहीं सकती है। इसलिए वहां की तुलना यहाँ कदापि नहीं हो सकती। पंडित जी इस पर विचार करो। आज इसमें यही बात है, विचारे करने की तो बात। तुम्हें असल में दिखाई नहीं पड़ता राजा जनक के पक्ष में जिस तरह से समस्त देवता सारी ऋषिमंडली दक्ष यज्ञ में बौने हो गए थे। दक्ष ने जिस समय निर्णय लिया था ये सब थे, लेकिन सब ऐसे बौरा थे जैसे तुम बौरा हो इस समय। तुम्हें राजा जनक से अच्छा कोई नहीं दिख रहा है। ऐसे ही उन सबको वो श्री हरिवेश पितामह ब्रह्मा सब उनको दक्ष से अच्छा कोई नहीं दिख रहा था, जबकि कद अनुचित। लेकिन जैसे तुमको राजा जनक से अच्छा कोई नहीं दिख रहा है, वैसे इनको किसी को भी दक्ष अनुचित नहीं दिख रहा था। चलिए छोड़ दीजिए। मैं रुक, छोड़ ऐसा कैसे छोड़? थोड़ा तो हो जाए। तुम्हारी बात सही, थोड़ा हो जाए। तुम्हारी बात सही, बस या तो कबाओ चाह तुम्हारा सही हमारे गलत। चलिए इनका ऐसे फांसे पे नहीं फंसी है नहीं। अगर इनका बोले का दई दे तो चबा जाए तुरंत हैं। अगर कचका था तो बस एक है, कचका था बोला ही ना दे। हम उतना ही बोलने दें जितने नवनीत निकल रहा है। अब व्यर्थ की बात नहीं करेंगे, साथ से जुड़ के बात करेंगे। फिर आपने तुलना किया, आपने कहा कि दक्ष के पक्ष में नहीं, रुक जाइए एक सब बढ़िया आपने जोड़ा है, मैं वही ला रहा हूं। दक्ष के प्रभाव से वहां सब बौने, क्या सही है? फिर वामदेव को कहां ले जाओगे? दधीच को कहां ले जाओगे? अगर दक्ष के प्रभाव से अगर सब बौने थे तो दधीच का विरोध नहीं होना चाहिए, वामदेव का विरोध नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से बताना, अगर दक्ष का विरोध वहां दधीच कर सकते हैं तो यहाँ भी तो कोई ना कोई महात्मा जनक का विरोध कर सकता है। क्या कोई महात्मा उठा? तुम बड़े जानकार हो, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और धर्मात्मा कुछ कर रहा है तो हम टिप्पणी, अब उंगली नहीं कहेंगे, टिप्पणी कहेंगे। जिससे धर्म से लेना ही देना नहीं है, तो धर्मात्मा जब कर रहा तो वहां उंगली कर रहे हैं, वो मत ताक झाक कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? तुम जीवन भर किए हुआ धर्म, तो अपने अधर्म को बढ़ाओ। नहीं, अधर्म को तभी बढ़ा सकते हैं जब धर्म को नष्ट करेंगे। आप बात समझ में आई? तो ये वहां इनका यो योगदान है कि राजा जनक धर्म न करे तो हमारा वर्चस्व सुबाड़ है।
छोट जुआरी आपन दाम बस पातियो। अब समझ में आ गया, ये तुमसे अलग हो गया। लेकिन फिर देखें, कह रहे तुम्हें क्या लेना देना। अरे इस समय खाली रावण को लेना देना क्यों? वर्तमान का सबसे बड़ा शैव रावण और शैव संप्रदाय के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह। बात इतनी है खाली, वर्तमान का सबसे बड़ा शैव रावण अगर विश्व इतिहास को पूरा खंगाल डालना, अगर रावण जैसा शिव भक्त दूसरा दिखाई पड़ जाए तो बताना। चलिए ठीक। दूसरा तो और शिव भक्त पर ही शिव भक्त बाजी लगी है तो बोले कौन? शिव भक्त। वहां भी बोले कौन? दधीच शिव भक्त, वामदेव शिव भक्त, च्यवन शिव भक्त। यो आयुष उत्तर करें। ऐसे तो है, वहां भी शिव भक्त बोले। बाकी सबको तो ये लग रहा था। अबे तो कहा था को ना बोलो, और जब बात फंस गई तो बोले हाँ बोले। एक मतलब हमारी बात ठीक है, कुछ नहीं ठीक नहीं। देखिए जैसे वहां, अब देखिए उसको इस ढंग से अगर अब जरा सोचो, अगर दधीच की बात सही थी तो फिर इनको सबको समर्थन में होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु सारे देवता, या तो कहो ये सब पापी, कहो अत्याचारी, कहो उस देही के पक्ष में, कहो अत्याचार के पक्ष में, कहो शिव विरोध में, ये सब के सब रास्ता नहीं ढूंढे मिलेगी। सोचना पड़ेगा आपको गंभीरता से इस विषय पर। चलिए खड़ा करना, एक धरातल बना के खड़ा करना अलग विषय। अगर बस वहां केवल एक बात है कि केवल शैवों ने विरोध किया, बाकी जितने थे देखो आराम से बड़ा बढ़िया ठीक है। आपने बढ़िया बात रखी और मजबूत बात रखी। आपने कहा कि रावण से बड़ा कोई शैव नहीं। पंडित जी बात आपकी बिल्कुल सही है, पर अब मैं विरोध में खड़ा हूं तो अब मैं सही बात को अगर सही मान लूंगा तो फिर मेरा चरित्र क्या होगा? अगर रावण शैव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गणना अगर है तो इन समान को शिव आराधे, फिर वहां शब्द इनके समान शिव की आराधना करने वाला कौन? तो वहां पर दो का नाम आया, एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का और एक राजा जनक का। दूसरी बात आपने कहा कि मैं शैव, तो पहले तो तुम्हारे लिए इन समान को शिव आराधे में तीसरी कोटि में तुम्हारा कोई नामो निशान है नहीं, दशरथ और जनक शास्त्र के अनुसार। दूसरी बात आपने कहा शैव श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नहीं। शैव संप्रदाय में 4 संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय में 4 संप्रदाय, जिसमें शैव, मौनम, कपाली और एक है कालबदन। अब ईमानदारी से बताना, न तुम्हारा गणना शैव संप्रदाय, दूसरे नंबर पर कालबदन तुम्हारा गणना वहू में नहीं, तीसरे मौन वहू में नहीं, चौथे में तुम आए हो कहाँ? बोले कपाली संप्रदाय। तो तुम वहू में श्रेष्ठ नहीं, न तो तुम राजा जनक से श्रेष्ठ, न तुम दशरथ से श्रेष्ठ, न तुम शैव संप्रदाय में चौथे स्थान पर वो अपने आप का झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए आपने कहा कि अगर धरातल में खड़ा कर दूंगा दक्ष के यज्ञ का, देखिए अगर दक्ष के यज्ञ में सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था शिव अपमान, सिर्फ उद्देश्य था शिव अपमान, क्या सच में यहाँ भी यही उद्देश्य है शिव का अपमान छोड़े देना? भाई देखो, अगर वहां सिर्फ और सिर्फ था, अरे छोड़ो ये सब, ये तो होता रहता है, ये वहां केवल और केवल शिव अपमान था।
तो ये जितने पक्ष में थे दक्ष के, ये सब शिव विरोधी थे। अब जरा बात बहुत सोच समझ के निकालना, गंभीर विषय है। हाँ, ये सब विरोधी कहना, क्योंकि एक उसमें कहता है कि उससे बड़ा कोई शैव नहीं है। एक वो जरा देखे, और आपके कथनानुसार तो ये सब शिव विरोधी, क्योंकि मित्र का मित्रपना और सत्य का मित्रपना जरा जोड़े। आपने एक बात कही, अब एक बात मैं कहने जा रहा हूं, ये सब शैव है ही नहीं। क्या ईमानदारी से बताना, राजा जनक शैव है? ईमानदारी से बताओ, क्या दशरथ शैव है? क्या शैव ऐसे कई नहीं? अगर शैव है दोनों, तो बता दो किस लिंग की पूजा करते हैं। जैसे तुम एक लिंग की पूजा करते हो, एक लिंग की पूजा मैं भी करता हूं। ठीक है बाणासुर जी, यात्रा एक नवीन समाज में एक नवीन चिंतन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस इसी के लिए हम आप जाने जाए, क्योंकि वर्तमान में सक्षम व्यक्तित्व हो तो समाज में जब चाहे। हाँ बोले आप। और ध्यान दे, सुन रहे हैं आप लोग, रावण और बाणासुर जी के मध्य चल रहे सशक्त संवाद को प्रभावित हुए हैं कल्लू तिवारी और गुड्डू अग्निहोत्री राजा रामपुर से 50-50 पुष्पमुद्राएं दोनों महान भाव के सम्मान में सादर समर्पित की है। और इसी श्रृंखला में देवेश तिवारी जी की ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं दोनों महान भाव के, देवेश लाडली चैनल से जिनकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं दोनों महान भाव के सम्मान में सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। मैं चुनौती के साथ एक बात कह रहा हूं, चुनौती के साथ। रावण चमेली के शिवलिंग की पूजा करता है, मंत्र भी बता दे। सुदुर्जय जिसका मंत्र है, मैं आपका भी बता रहा। मरकत मणि बता दे। हमारा चूंकि यात्रा वहीं से यात्रा अपन बताओ, रास्ता हमें रास्ता होते नहीं करेगा। हमें बाणासुर जी का मरकत मणिमय शिवलिंग है जिसका पूजन करते हैं, वशिष्ठ का मंत्र है। अब देखिए वशिष्ठ मंत्र है। अब देखिए, हमें केवल इतना कोई बता दे और तुम्हें नहीं, आने वाले सबको चुनौती के साथ कह रहा, चुनौती के साथ। कितने इसके बाद आ रहे हैं, क्योंकि बाद में लोग हल्ला मचाते। यहाँ पिछली बार कोई हल्ला मचा रहा था। चुनौती के साथ एक बात रख रहा हूं कि राजा जनक किस लिंग की पूजा करता है? दशरथ किस लिंग की पूजा करता? बड़ा शैव शैव शैव। ये बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए भाई पंडित जी के लिए। बढ़िया, कम से कम बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये बात सही है कि पिछले वर्ष देखिए जब संवाद होता है याज्ञवल्क्य जी, तो जरूरी नहीं है कि हर बात 21 जाए, कोई ना कोई बात 19 चली जाती है। तो उसका इतना बड़ा, मगर ये चर्चा बिल्कुल सही है आपकी, और उसको उस शब्द को सुन करके मैं भी यहाँ से पलायित हो गया, जबकि मन में ये भाव आया कि कुछ इनका सुना जाए। जब देखा कि हम ही लोगों पर कुठाराघात, तो वहां से हमने कहा कि जहाँ मान ना हो वहां जाना ना चाहिए। चलिए, आपने बढ़िया बात रखी। राजा जनक कौन से शिवलिंग की पूजा करता था? महाराज दशरथ कौन से शिवलिंग की पूजा करता था? ये कैसे शैव? बढ़िया हाँ, वो सूर्य। देखिए, जहां शैव संप्रदाय की बात की जाएगी, वहां पर मौनम संप्रदाय से इनका संबंध है, और मौनम संप्रदाय में निराकार की ही पूजा का विधान बताया गया। इसलिए
मौन धर्म, मौन शैव धर्म को अपनाने वाले। तब निराकार की पूजा, अब देखिए कौन से शिवलिंग की पूजा। अब वहां तो आपका चिंतन, आपका ध्यान, आपका अध्ययन पर मेरा ध्यान जा रहा है। एक मेरा ध्यान गया, आपने कहा कि दशरथ शैव नहीं है। जरूरी नहीं है कि वह कौन से शिवलिंग की पूजा करता था। बाणासुर मरकत मणि शिवलिंग की पूजा करता था, तो क्या अन्य शिवलिंगों से बाणासुर विरोध करता है? शिवलिंग से। चलिए, आपने कहा कि मैं चमेली के शिवलिंग की पूजा करता हूं, तो क्या अन्य शिवलिंगों से कोई विरोध होता है? ये कोई जरूरी नहीं है। मरकत मणि शिवलिंग, किसी को पारस मणि शिवलिंग अच्छा है, किसी को स्वर्ण का शिवलिंग अच्छा है, पर यह शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कहां से हुई? तो आचार्यों ने उत्तर किया, मौनम संप्रदाय से शिवलिंग की पूजा हुई। जिस समय भगवान शिव ने माता सती के वियोग में निर्वस्त्र होकर के त्रिभुवन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय ब्राह्मणों की पत्नियां शिवलिंग के स्वरूप को, शिव के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई। और जिस समय मोहित हुई, लिंग पुराण, पंडित जी मैं पुराण का नाम भी बताई दे रहा हूं, लिंग पुराण। अब आपने बात लगाई है इसलिए मैं बात लगा रहा हूं। यह शिवलिंग की पूजा कहां से प्रारंभ हुई? और जिस समय ब्राह्मणों की पत्नियां शिव के उस स्वरूप को देखकर मोहित हो गई, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी धर्म पत्नियां ये तो किसी पराये पुरुष को देख करके मोहित हो रही हैं, तो पत्नियों को भी श्राप दे दिया, जाओ भ्रष्ट हो जाओ। और शिव को भी श्राप दे दिया, तुम निर्वस्त्र होकर के महादेव जाओ, तुम्हारे लिंग का पात हो जाए। और उन ब्राह्मणों के श्राप से जिस समय शिवलिंग का पात हुआ, त्रैलोक कांप गया, उथल पुथल मच गई, महाप्रलय की स्थिति आ गई। समस्त देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर के सबसे पहले स्वर्ण का लिंग बना करके, पंडित जी एक दांव का तो खेल दिया, जो स्वर्ण का लिंग जब बनाया गया तो किस स्थान पर प्रथम पूजा की गई? वहां पर ब्रह्मा, वहां पर सप्तऋषि। और एक बात और सुन ले, वहीं तुम्हार बाबा पुलस्तो रहा है। हेलो, हाँ, मगर ये प्रश्न हम सीधा आपसे कर नहीं रहे, मगर अगर जानकारी तो ये प्रथम शिवलिंग की पूजा वहीं से प्रारंभ हो गई। और आज भी, अब देखिए एक चिंतन और दे रहा हूं, जैसे शक्ति के, सती के 52 टुकड़े करने पर 52 शक्तिपीठ हुए, उसी प्रकार भगवान का वो जो लिंग पात हुआ था ब्राह्मणों के श्राप से, उस लिंग के 12 टुकड़े किए गए। कितने? 12 टुकड़े। और वो टुकड़े जहां जहां गिरे, सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम प्रैल्यम वैद्यनाथम चा दाकिन्याम भीमशंकरम श्वेत बंदेत रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावने वाराणसीम च विश्वेशम। ये 12 स्थान भगवान शिवलिंग के हो गए और आज भी सारा विश्व उनको पूछता है। हमारी कमेटी खुश होकर 50 रुपए बाणासुर जी को और 50 रुपए रावण जी को। और एक बात, कितनी अच्छी बात तो निकल के आई, बाणासुर जी ने बताई और सबने सुनी। शायद यहाँ 1-2 लोग अलावा कोई नहीं जानता होगा। लोग कहते हैं क्या विशेषता है तुम इन दोनों लोगों करते हो? इन लोगों के अंदर यही विशेषता है, जो लोग भागवत के तरीके से सुन रहे हैं। रावण, ये सब इनके चरणों की कृपा है और कुछ नहीं, इनके चरणों की कृपा है और कुछ नहीं। ये सब तुम्हारे अध्ययन का प्रभाव। चलिए, चूंकि अब एक सीधा प्रश्न था, वो आपने खुद उसका उत्तर कर दिया, इसलिए मैं उस पर उत्तर नहीं करूंगा कि पहला वही है, सोमनाथ में ही वहीं से प्रारंभ है। साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वही स्थान सोमेश्वर धाम कहलाया। क्यों? उसका पहले नाम सोमेश्वर नहीं था, पहले उस स्थान का नाम सोमेश्वर नहीं था, उसका नाम था स्वर्णेश्वर। और जिस दक्ष की प्रशस्ति गा रहे थे,
जो श्राप दिया था चंद्रमा को, और चंद्रमा ने वहां हजारों वर्षों तक स्वर्णेश्वर शिवलिंग की पूजा करके अपना जो रोग था राज यक्ष में रोग, जिसे आजकल उस रोग को क्या कहा जाएगा, क्षय रोग, और उसका सीधी भाषा में टीबी आज के समय में क्षय रोग। अब उस क्षय रोग से स्वर्णेश्वर महादेव में चंद्रमा मुक्त हुए थे, तब से उस शिवलिंग का नाम स्वर्णेश्वर महादेव नहीं सोमेश्वर महादेव पड़ गया। देखिए लेकिन हम तो विरोध। हेलो, हाँ भैया, ये मुन्ना अवस्थी जी शुक्लापुर, जिन्होंने 50 रुपए बाणासुर जी को और 50 रुपए रावण जी को प्रदान किया भगवान का भंडारा ग्रहण। देखिए बाणासुर जी, देखो कथन आपका सही, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भाई यही बात के पैसा ले, लेकिन पैसा न ले करो, रुपया ले, पैसा चलत नहीं है भाई। देखिए आपने बताया कि लिंग की पूजा वहीं से प्रारंभ हुई, और मैं कहता हूं जरा देखें, जिस समय ब्रह्मा और विष्णु, मैं उसी की बात कर रहा हूं, शुरुआत की, ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद कर रहे हैं, विवाद की स्थिति युद्ध तक पहुंच गई, दोनों के मध्य में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। बिल्कुल अगर जुड़ के बात पहुंचे, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। एक को नीचे और एक को ऊपर भेजा गया, अर्थात विष्णु को नीचे और ब्रह्मा को ऊपर भेजा गया। अनवरत काल तक दोनों चलते रहे, न उनको आदि मिला न उनको अंत मिला, लेकिन ऊपर से गिरता हुआ केतकी का पुष्प और गाय मिली। ब्रह्मा ने दोनों को अपना गवाह बनाया, ज्यादा लंबी यात्रा न करके दोनों को गवाह बनाया, और गवाह लेकर लिंग स्वरूप भगवान शंकर के शिव के सामने उपस्थित हुए, और उन्होंने कहा मैंने अंत देख लिया। विष्णु भी वापस आ गए, विष्णु ने कहा मुझे आदि नहीं मिला, बस विष्णु सर्व पूज्य सत्य वादन करने के कारण विष्णु को सर्व पूज्य वहीं से किया गया, और ब्रह्मा को तुम्हारी पूजा न हो, केतकी किसी पूजा के न चढ़े, गाय इस कालखंड में जो भक्षण कर रही है इसका भी शाप वहीं से। तो चलिए वो भी देखिए, जो मैंने चरित्र सुनाया वो था शिव लिंग पुराण का। पंडित जी आपकी बात में काट नहीं रहा, अब आपने बात उठाई है तो मैं उसे पूरा करूंगा, जहां आपने छोड़ा है मैं वहीं से अपनी यात्रा करूंगा। आपने जो वार्ता की वो शिव महापुराण की वार्ता की, और मैंने जो वार्ता की थी वो लिंग पुराण की थी। चलिए, जिस ब्रह्मा के 5 मुख, जहां से आपने विराम दिया है, यही होना चाहिए एक दूसरे का पूरा, जरूरी नहीं है कि एक ही पक्ष से पूरी बात कह दी जाए। आपने जहां रोका, और ये बड़ी प्रसन्नता है कि ये विषय कई बार यात्राएं हमारी आपकी हुई, पर ये जो विषय ये पहली बार ही हम लोग मंथन और चिंतन कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी हृदय से 5 मुख ब्रह्मा के, और जिस समय केतकी और गाय दोनों झूठ बोल गई, दोनों, भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। झूठ बोलने वाले ब्रह्मा, जिस मुख से तुमने झूठ बोला है ये मुख तुम्हारा काट दिया जाएगा। भगवान शिव ने क्रोध में आकर के काल भैरव जो
जो भगवान शिव का 5वां रुद्रावतार। भगवान शिव के कितने रुद्रावतार हैं? एकादश। 5वां रुद्रावतार भैरव। और भैरव को जिस समय प्रकट किया भगवान शिव ने, तो भैरव ने अपने कनिष्ठिका उंगली के नाखून के अग्रभाग से ब्रह्मा के उस 5वें मुख का खंडन किया, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोले थे। और वो जब ब्रह्म हत्या लगी, भगवान शिव के पास वह ब्रह्म हत्या का सिर पहुंचा। उस समय भगवान शिव उसको त्रिशूल में लेकर के कहां पहुंचे? जहां पर 2 नदियों का संगम था, एक वरुण गंगा और एक असी गंगा। तो वरुण और असी दोनों के संयोग से वरुण असी से वाराणसी पड़ गया। वही वाराणसी स्थान जिसे हम काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। वहां पर गंगा, वरुण और असी गंगा, असी कहते हैं तलवार को। और आज भी काशी की धारा आप देखिए तो तलवार की तरह वो धारा है। असी माने तलवार। भागीरथी गंगा के पहले 2 गंगाएं थी। वरुण गंगा जहां हरिश्चंद्र ने पहरा लगाया था, इसके बाद असी गंगा, दोनों नदियों का संगम। तो वरुण असी तो वाराणसी, और वाराणसी को ही काशी विश्वनाथ। और जिस स्थान पर भगवान शिव ने ब्रह्मा के कटे हुए सिर का त्याग किया, वही स्थान क्या पड़ गया? कपाली। तुम्हें अब नींद आ रही है? नींद अब तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि कपाली नाम क्यों पड़ा? और वही कपाली आज भी अगर किसी को ब्रह्म हत्या लगती है तो उसी कपाली स्थान पर काशी में जाकर के ब्रह्म हत्या को दूर किया जाता है। और उसी स्थान पर, जिस स्थान पर भगवान शिव ने अपनी ब्रह्म हत्या को दूर किया, उसी स्थान का नाम पड़ गया मुक्तेश्वर महादेव, जो आज भी स्थापित है। जाओ बनारस काशी विश्वनाथ और देख करके आना, फिर बताना कि बाणासुर की बात सही है या गलत है। आज भी वो स्थान है मुक्तेश्वर महादेव। देखो कपाली नाम क्यों पड़ा? भगवान शंकर का एक नाम कपाली, ठीक है? भगवान शंकर का एक नाम कपाली। तो कपाली नाम क्यों? क्योंकि वो कपाल उनके हाथ में चपका। आप बता रहे हो त्रिशूल पर ले गए, हम आओ बता रहे हैं कपाल हाथ में चपक गया। मच्छी का स्थान है, मच्छी का वह है तुम्हारा दशा है। चलो त्रिशूल में चपका, उनके शरीर में चपका, कुल मिला के ब्रह्म हत्या लाख की न लाख, बात इतनी है। वो ब्रह्म दूर वही छूट बता रहे वही छूट। तो कपाली नाम वही। हाँ देखो, ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत है। हम इसको काट नहीं रहे भाई। एक तो ये भी तो मत है कि भगवान ब्रह्मा का शीश किन स्थितियों में नोचा गया। एक और बात बताई जाती है, ठीक है? हाँ ठीक। अब हम उसको उजागर हम नहीं कर दो। बेटी पर कुदृष्टि भी उन्होंने डाली थी, इसीलिए नहीं कर। चलो ठीक। जो कुछ बातें बस केवल हम तो बताए ना कि सामने वाले को संतुष्ट करने के लिए भी यात्रा कर लेते। तो विषय हमारा जहां का तहां, अब फिर वही यात्रा सब हो जाए, सारी हुई जाए, घूम फिर के फिर वही कि आखिर सब बातें ठीक। अब बताओ पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? चलिए पूज्य का पूजन होना चाहिए। रुक जाओ नहीं, एक शब्द में एक शब्द। अब आपने पूछा इसलिए पूज्य का पूजन होना चाहिए। पूज्य का पूजन होना चाहिए, पर खंडित का विसर्जन होना चाहिए। तुमका स्वाचे पर हम मजबूर कर दे पंडित जी। खोपड़ी तुम्हारा काम न करी, 10 छैया लगाए हो तो काम भर। इन एक खोपड़ी भारी है 10 पर, 10 सिरता है 20 भुजदंडा। एक खोपड़ी इतनी परेशान करे कि 10 चकरा रही है तुम्हारी आज। हमने ये कहा कि पूज्य का पूजन होना चाहिए, पर खंडित का विसर्जन होना चाहिए। अच्छा, तो ये का खंडित? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा है 100%। अब उठाए तो उठाए रहो। जरा देखे तो अब
समय से पहले पंडित जी कुछ नहीं होता। ये टूटेगा चाप प्रतिपाल आज मिथिला में, त्रिभुवन अंधकार पड़े मच जाएगा, ये फंसेगा धराशायी और ये चंडी लगी पर साथी ना जाए समय बांधे तो बन का भाग फूट जाएगा, एक खड़ा खटखटकेगी जब चंदात मेरी तो शत्रुओं के रखा यह उत्पाद तुम मचावत रहा तब ही तुमका बर्खास्त कर देंगे, तब ही तुम्हें बर्खास्त करेंगे कि अब तो हमारे काम के नहीं, अब तुम घरे आराम करो। एक बाद ये जो लोभ की तृष्णा है ये तुमका मारे डर रही है, ये उछला कूदी के बहगे से भगाए गए हो, हमें सब पता है। और का जब तुम्हारी उम्र हुई गया है और सब लोगों ने कहा कि अब तुम आराम करो, फन्ना अब उछलबे जरूर, अब बुढ़ापा में उछले हो आता है, अगर इधर उधर हुई गई तो जितना कमाया तुम्हें मालूम है आप जाते भूधर दहल दिखपाल जाते, अरे मेदनी समेत से या शीश थम जाते, अरे धीर बन जाते, या धीर ये देखते ये नर की कहे क्या देवदानों सगाते हैं, अवधेश होते मानियों के चूर चूर मान, शक्तिमान शत्रु के समूह भय कहते सामने ना आते, दूर से ही दूर जाते भागा कर कहीं बाड़े इसके ये नयन बन जाते हैं। असल में वहां कहा गया तुम खूब ही सरकार की सेवा कर ली, अब वही सरकार की सेवा करो जा, जेके खातिर इस तरह धाम में आए हो, बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ मिले, ये तो सब गौड़ है जो तुम कह रहे हो, ये सब गौड़ है। मूल यही है कि उस सरकार की बहुत सेवा की, अब इस सरकार की सेवा स्वतंत्र होकर करीबों न तेरे मस्तक पर बनकर भाई आया हल्का बड़ा प्यालो पीऊंगा कर तो सुध स्टाइल उठेंगे, ये पर्दा शेष कापेंगे, हिमालय हो धराशायी करो चुप की शक्ति अलौकिक है, पलाटुबान भूतल पर करूंगा चंद्र खिचड़ा पर से ये सिरकर दिवाकर को, अरे खिचड़ा संकर्षण ये शेष को ये पाताल से खिंच लाओ, लंका से वीर बाकर बलवानों को पला पड़ा है आज, पला पड़ा है आज बल्लंदन के लाल से, बल्लंदन के लाल से ये बल्लंदन के लाल से कहो ना हम ये कहना चाहते हैं जब आप लोगों का कार्यक्रम चालू होता है और आप लोग आते हो एक दूसरे के सामने तो बहुत अच्छा लगता है कि ये घड़ी कितनी बार आए, लेकिन जब आप लोग जाते हो तो अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है जो दुख का कारण होता है कि अब हमको ये कब बार देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, फिर अगले साल मिलेगा। दशहरा में अगर बच जाइयो तो अगले साल फूक न पीन जाओ, हमका तो यो लागत दशहरा में तुम्हार बड़ी दुर्दशा होती पंडित जी, यो न कहो अगले साल, या कहो दशहरा में बच गए तो यो वादा करो। देखो हम अब तक के न मालूम कितने दशहरे देख डाले, जाने कितने दशहरा, हम जाने कितनी बार मरे, लेकिन ये लोग हमका मार ही न पाई, चाहे जितनी बार मारे हम फिर हरियाणा में मिले तूनी ऊर्जा के साथ मिले तब मान्यो, तो कहो ना करो, हमने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध, तो कहो ना करो, बढ़ो आगे लगाओ हाथ, अब हिंद देखो कहीं चैला चीर के डाल दे, और का रातों दिन चीरो, अब तो कुछ करो उनका नहीं पर फिरो, महीना में बिना कुछ करे चीर रहे हो, और कुछ बचो खुचो तो चल ही रहा है मामला, तो इस समय चीर रहे, भगवान की बड़ी कृपा है। लक्ष्मी जी की क्या कहा रहा हूं, बोले सरकार हमका हटा देने तो हम वही सरकार के सेवा, तो वही सरकार के सेवा करो, कम से कम वही सरकार के यार विरोध तो न करो, जिख्यार खाओ ख्यार बजाओ, तो तुम तो सरकार का विरोध करे, हम सरकार के पक्ष में खड़े, सरकार है धर्म, ये सरकार के हैं, सरकार है धर्म के पक्ष में और तुम हो अधर्म के पक्ष में, फिर सरकार की सेवा की विरोध है, पर ये तुम्हारा स्वरूप है।
आप कह रहे हो सरकार है, धर्म धर्म के मूल है भगवान शंकर। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंदम। तो भगवान शंकर क्या है? धर्म के मूल, और ये है उनके हाथों की शोभा, और हम हैं इनके पक्ष में, अर्थात धर्म के मूल के पक्ष में। तो जो धर्म के पक्ष में आए मैं उसके, बिल्कुल बिल्कुल धर्म के पक्ष में आप हैं, कम से कम आपने स्वीकार किया। यह है भूमि का प्रभाव, यह है संग का रंग। मिथिला में आए तो अधर्म करने वाला भी धर्म की गुणानुवाद। बस वह बात है कि भारत माता की जय। अब हम बोलबे कैसे अब हमारे ऊपर? हाँ, तो समस्या ये नहीं, आपका अपना धर्म है, भारत हमारा अपना धर्म है। आप अपने धर्म को लिए कहो, हमारा अपना धर्म है। भाई आपने धर्म को स्वीकार कर लिया। अरे तो हमारा धर्म नहीं क्या? हमारा भी तो राक्षस धर्म है। तो मैं अपने धर्म के पक्ष में हूँ, तुम अपने धर्म के पक्ष में हो। राजा जनक सनातन धर्म के पक्ष में। देखिए मैं अपने धर्म के पक्ष में हूँ। इन्होंने सदा दैत्यों का दलन किया है, इन्होंने मेरे वंश को, मेरे दैत्यों को नष्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए ये बिल्कुल टूटे जाए, पर एक शिव भक्त होने के नाते मेरा विश्वास कहता है कि यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय, ये तोड़े देवा, ये दिगंबराय, ये तो ये तोड़े तो जा रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, पर शिव का सानिध्य सदा इनको मिलेगा। ये कभी शिव से अलग होने वाले नहीं है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, रावण से अलग न ये होंगे, न तुम होगे, न हम होंगे। ये देखने में लगता है कि रावण बाणासुर अलग अलग है, इसलिए देखने में लग रहा है। सच्चाई ये है कि रावण भी शिव के अनन्य उपासक, ये बाण भी शिव का अनन्य उपासक, और शिव के ये धरोहर हैं, पूज्य हैं। तो हम सब एक पक्ष से, पर उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये विषय अलग है। इसलिए प्रेमी सज्जनों एक बार दोनों हाथ उठाएं, बोले सालु भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। जय जय भोलेनाथ। हेलो, हाँ, ये 20 रुपए रावण जी के और 20 रुपए बाणासुर जी के। लेकिन पिछली बार से अब की बार कुछ नरमी बरती गई है। हाँ, पाठ में